नमस्कार दोस्तों, आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कुछ चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कहा गया है, बड़े बनो पर कभी छोटा किसी को मत समझो। यानी अपने से जो दूसरे हैं उनको कभी भी छोटा मत समझो। प्रत्येक व्यक्ति को अहम को त्याग कर सद्भाव और समभाव से जीवन जीने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई अपने आप को श्रेष्ठ मानता है तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि दुनिया में हर किसी से बड़ा कोई न कोई जरूर होता है। क्योंकि सृष्टि के निर्माता ने ऐसा चक्र बनाया है कि कोई भी अपने आप को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ सकता। आप चाहे जितनी बड़ी बन जाओ, लेकिन दूसरे को छोटा मत समझो। अब इसी पर एक कहानी है अमिताभ बच्चन की। एक बार अमिताभ बच्चन को कह सकते हैं कि जिस समय अमिताभ बच्चन का कैरियर चरम पर था, पूरी दुनिया में उनका नाम था। जिधर देखो अमिताभ बच्चन कहने वालों की संख्या देश नहीं विदेशों में शुमार थे। एक बार हवाई जहाज यात्रा कर रहे थे। उन्हीं की बगल की सीट में एक साधारण व्यक्ति शर्ट और पैंट पहने बैठे हुए थे। वो दिखने में बिल्कुल मध्यम वर्ग के और शिक्षित लग रहे थे। वह अपना पेपर पढ़ने में, जैसे अखबार पढ़ते हैं, वो मस्त थे। चाय आई, चुपचाप उन्होंने पी लिया। अमिताभ को लगा कि व्यक्ति, बताओ, मेरे बगल में मुझे पहचान नहीं रहा। तो अमिताभ बच्चन उनको देख करके मुस्कुराते हुए उस सज्जन की ओर बातचीत करने का प्रयास किया। उस सज्जन भी व्यक्ति मुस्कुराए और हेलो कहा। अमिताभ ने कहा, आप फिल्में देखते हैं? तो उन्होंने कहा, देखते हैं, बहुत कम, कभी देखी थी, बहुत कम देखते हैं फिल्म। अमिताभ बच्चन ने कहा, मैं फिल्म जगत में काम करता हूँ। सज्जन व्यक्ति ने कहा, अच्छा है, ओह बहुत अच्छा है। फिर अमिताभ हाथ मिलाते हुए कहा कि मुझे जो है आपके साथ यात्रा करके बड़ा अच्छा लगा। मैं अमिताभ बच्चन हूँ। उस आदमी ने भी हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर थैंक यू कहा और कहा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। मैं JRD टाटा का चेयरमैन हूँ। अमिताभ बच्चन का जो घमंड था, घमंड कह लीजिए, जैसे उनके चरम सीमा पर ही थे, तो उनका लज्जा से सिर झुक गया। उसी समय से अमिताभ बच्चन ने दृढ़ कर लिया कि अब मुझे अपने आप से दिखावा नहीं करना चाहिए, और वो हर एक व्यक्ति का सम्मान करना सीख गए। उनके पास, अमिताभ बच्चन के पास, चाहे छोटा व्यक्ति जाए चाहे बड़ा व्यक्ति जाए, हर एक के साथ बड़े ही सम्मान के भाव से वो दिखते हैं, बातचीत भी करते हैं। JRD टाटा के ही रास्ते पर जो उनके रतन टाटा के पिता थे, वो रतन टाटा भी अपने पिता के पगचिह्नों पर चले, बिल्कुल पूरी जीवन सादगी से व्यतीत किए, जरा सा भी घमंड नहीं रहा और पूरी जीवन सादगी से जीते जीते मुंबई में अंतिम सांसें लेकर के अब पूरे देश को एक सीख छोड़ गए कि कभी भी कितनी बड़ी बन जाओ, घमंड नहीं करना चाहिए।
अपनी वाली चाहे जितना छोटा व्यक्ति हो उसका सम्मान करें और उसके साथ बड़े सद्भाव से प्यार के साथ पेश हों। यही इस कहानी से मतलब समझाने का प्रयास किया गया कि किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से यह कहानी एक छोटी सी आपको समझ में आई होगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।